हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है जी। तो ये जो एक नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक इमीडिएट बेसिस पे। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये मैं बता देता हूँ। ये देखो, गूगल पे है, भीम है, पेटीएम है, ये बाकी ऐप्स है और पे है। तो थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो गूगल पे है, ये एक ऐप बनाई हुई है गूगल ने। मीन्स कि गूगल ने सिर्फ ऐप बनाई हुई है, बैक एंड पे जो इसका सिस्टम यूज़ हो रहा है वो यूपीआई यूज़ हो रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। ठीक है, उनकी अपनी ऐप भी है। ये जो भीम ऐप है ये इनकी अपनी ऐप है। ठीक है, तो गूगल पे जो सर्वर्स यूज़ कर रही है वो इसके यूज़ कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी भीम ऐप बनाई थी, तो वो मीन्स की ऐप इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गूगल पे ये ऐप्स अच्छी हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, अमेज़ोन पे, पेटीएम, ये इन सब ने अपनी ऐप बनाई हुई है, लेकिन बैक एंड में ये जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये इसका यूज़ कर रहे हैं यूपीआई का इंटरफेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स अभी आपने डाला तो अभी दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे चेक सिस्टम है, चेक में आप चेक फिल करें, ठीक है, तो फिर क्या, अगर सेम बैंक है, मतलब स्टेट बैंक टू स्टेट बैंक है, तो उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, उधर 1-2 दिन लग जाएंगे। अगर चेक आउट स्टैंडिंग है या मीन्स आउट स्टेशन का है तो उसके लिए हफ्ता भी लग जाता है था। ठीक है, तो उसमें पेमेंट होते होते बहुत टाइम लगता था। दूसरा सिस्टम था आरटीजीएस का या नेफ्ट आरटीजीएस, उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। पहले बेनिफिशियरी ऐड करो, ठीक है, 4 घंटे बाद बेनिफिशियरी अप्रूव होगा, फिर उसके बाद आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे, और वो इमीडिएटली नहीं ट्रांसफ़र होते थे। ठीक है, तो यूपीआई में जो पैसा है मीन्स कि सेम टाइम पे ट्रांसफ़र होता है। तो इधर थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, यूपीआई होता है। यूपीआई इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिफाइड रियल टाइम। ठीक है, ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और रिज़र्व बैंक इसमें इन्वॉल्व है। दिस इज़ इंटर बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी थ्रू मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप इमीडिएटली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आप चेक भी कर सकते हो कि आपके बैंक सपोर्ट करते हैं। मोस्टली इंडिया के जितने भी बैंक हैं सारे यूपीआई को सपोर्ट करते हैं, पर लिस्ट है इधर बैंकों की जो जो सपोर्ट करते हैं, तो आप पहले चेक कर लें यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से पहले। इफ़ डज नॉट सपोर्ट यू हैव टू डाउनलोड दिस ब्ला ब्ला। ओके, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ऐसा है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन बैंक में रजिस्टर है और आधार कार्ड अटैच है जिस मोबाइल फ़ोन से, उससे ही आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि उससे मैसेज आएगा। ठीक है, तो जब आप रजिस्टर कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको डेबिट कार्ड चाहिए, और डेबिट कार्ड के जब नंबर डालोगे तो आपको यूपीआई पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आप यूपीआई पिन सेट कर ले। कुछ कुछ जो बैंक्स हैं उनका 6 नंबर का होता है, कुछ का 4 नंबर का होता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अभी 6 नंबर का आ रहा है ना, तो इसमें बैंक जो एटीएम कार्ड है उसकी डिटेल्स डालोगे तो आपका यूपीआई पिन बन जाएगा। ठीक है जी। ई वॉलेट्स, वॉलेट क्या होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट से आप किसी कंपनी के वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो उसको बोलते हैं वॉलेट। जैसे पेटीएम, तो पेटीएम में क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से कंपनी के वॉलेट में डालेंगे, पेटीएम वॉलेट में, और वो पेटीएम वॉलेट से आगे पेमेंट करेंगे। लाइक आपने शॉपिंग करनी है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदनी है, कुछ भी करना है, तो वो क्या करेंगे कि आपके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बैंक अकाउंट से उस वॉलेट में पैसे डालेंगे, फिर वॉलेट से आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे पेटीएम हो गया, और भी काफ़ी कंपनियों के वॉलेट। तो वॉलेट में ये है कि आपको पहले वॉलेट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। इसमें बैंक टू बैंक डायरेक्ट नहीं ट्रांसफ़र होते। ठीक है, जब आप पैसे वॉलेट में डालोगे तब तो फ्री हो जाते हैं, जब वॉलेट से आपने विड्रॉ करने हो तो तब थोड़ी कमीशन लगती है, चार्जेस लगती है। तो इसमें क्या हो गया कि पहले पहले बैंक से वॉलेट में डालो, फिर वॉलेट के दूसरे वॉलेट में डालो, फिर वॉलेट से फिर दूसरे के बैंक अकाउंट में डालो, तो ये डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। तो वॉलेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैन सिंपल पेमेंट थ्रू मोबाइल पेमेंट विच इज कैशलेस सपोर्ट रिड्यूस पेमेंट लाइक प्रीपेड मोबाइल फ़ोन्स। यस, वॉलेट में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे तो आप पेमेंट कर सकते हो मोबाइल फ़ोन्स की। ठीक है, सो एडवांस टेक्निक ब्ला ब्ला। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
पेटीएम वॉलेट में जब आप पैसे डाल देते हो तो आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डिश का रिचार्ज कर सकते हो, गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो। लेकिन उसमें होता क्या है, आपके बैंक से जो पैसा है वो पेटीएम के वॉलेट में चले जाता है, पेटीएम कंपनी को दे देते हो। कल को पेटीएम कंपनी बंद होगी तो आपके पैसे खत्म। लेकिन आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो तो ऐसा नहीं है। यूपीआई बैंक से बैंक, स्टेट बैंक से पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक से एचडीएफसी बैंक, तो इसमें थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे पेटीएम हो गई, कल को कंपनी भाग गई तो आपके पैसे ख़त्म हो गए ना। तो अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करोगे तो अगर बैंक डूबता है तब आपके पैसे डूबते हैं, ऐसे नहीं डूबते हैं, ठीक है जी। तो वॉलेट थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हुई है। तो एक तो मैंने बता दिया वॉलेट से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आप पहले कंपनी के वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर कंपनी के जो वॉलेट वाले हैं वो आपके आगे आपके बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इसमें कंपनीज कमीशन चार्ज करती है। जैसे पेटीएम 2.5 से 3% आपके कमीशन चार्ज कर लेगा। अगर आपकी 1 लाख रुपया की पेमेंट कर रहे हैं तो 2,500 रुपये तो आपके वॉलेट वाले कमीशन ले लेंगे, तो आपको बचेगा क्या, तो आपको 2,500 का लॉस है। लेकिन आप अगर यूपीआई यूज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम मनी कैसे ट्रांसफ़र करते थे, नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करते थे। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी ऐड करो तो उसके लिए काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है, नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एड्रेस, ये वो आप ऐड करते हो। फिर उसके बाद ओटीपी आता है। ओटीपी से आप जब रजिस्टर करते हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर वो एक्टिव होता है। तो मतलब कि इमीडिएटली आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो आप नेफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे बाद आपका बेनिफिशियरी ऐड होगा। फिर उसके बाद भी आप जब नेफ्ट के लिए रिक्वेस्ट डालते हो, उसके मे बी 15 मिनट, आधा घंटा या 8 घंटे के अंदर अंदर वो फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो इन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया, लेकिन पहले ये वर्किंग आवर्स में काम करता था। और सेकंड थिंग, ये हॉलीडेज़ के दिन पे काम नहीं करता था, ठीक है। तो इसकी खामियां थी। ये 2006 में इन्होंने जो सिस्टम बनाया था उसके हिसाब से तो बेस्ट था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई तो मीन्स कि ट्रांजैक्शंस फास्ट हो गई। इसमें क्या होता था कि बंच बनाते थे, जैसे छोटी छोटी पेमेंट्स जो 2 लाख से नीचे की पेमेंट्स है, तो उसमें क्या करते थे कि जैसे 50 बंदों की वो है ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो 50 बंदों का बंच लेके उसको प्रोसेस करते थे, क्योंकि एक एक छोटी छोटी ट्रांजैक्शन को कौन करेगा। फिर बाद में इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि जो 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है उनको वेट क्यों करवाना है, उनकी सीधी प्रोसेस कर दे। तो फिर जो 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन थी उनको मीन्स की सिंगल बैच को प्रोसेस कर देते थे, मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते थे। उसको बोलते थे आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो नेफ्ट में छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जैसे 2 लाख से कम है, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 1,000, 5,000, इन सब की ट्रांजैक्शंस का बंच बनाते थे, ठीक है। मतलब 50 बंदों की या 100 बंदों की वो ट्रांजैक्शंस लेके उसका एक पूरा वो बंच बना के वो ट्रांसफ़र कर देते थे, ठीक है। और आरटीजीएस में जिसकी बड़ी पेमेंट है उसको वेट करवाने की ज़रूरत ही क्या है, वो वेट थोड़ी करेगा। तो उसके लिए हमने आरटीजीएस बनाई थी। ये सिस्टम 2006 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया जी, ठीक है। इसमें नेफ्ट के बारे में थोड़ा बताया हुआ, नवंबर देखा 2005-06 के करीब बताया था, ठीक है। तब बैंकिंग की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और इनको खुद ही नहीं अपने सिस्टम पे बिलीव था कि ये कुछ फंस गया, कुछ हो गया, तो इसलिए ये वर्किंग आवर्स में इसको अलाउ करते थे। स्लोली ठीक है। नेफ्ट के बारे में आप इधर पढ़ सकते हैं। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं जो भी है इसके बारे में। फिर मैंने ये बताया ना आरटीजीएस, ये 2 लाख से ऊपर की जो पेमेंट है वो आरटीजीएस के थ्रू होती थी। तो इसमें रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो 2 लाख इसमें भी लेकिन बेनिफिशियरी वगैरह ऐड करने पड़ते थे। तो यही है, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम, ये चाहिए होता था, ठीक है। फिर ये आया पेमेंट सिस्टम IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इससे क्या होता है कि पैसे रियल टाइम में उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यूपीआई इसी पे बेस पे है, ठीक है, इसी के बेस पे होता है, ठीक है। IMPS ये 24/7 है, मीन्स 24 घंटे 7 दिन चलता है। और इसमें ये नहीं है कि ऑफलाइन ऑनलाइन या वर्किंग आवर्स के अंडर या वर्किंग डे या छुट्टी वाले दिन काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो इसमें जो यूपीआई ऐप्स है उसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पर डे में हो जाती है, लेकिन IMPS से जो फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो वो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है।
जिसमें वॉलेट, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में डिफरेंस बताया हुआ है। तो आप इसको पढ़ लें, थोड़ा पॉज करके देख लें, ठीक है। इसमें सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। इस नेफ्ट में जो मिनिमम ट्रांसफ़र 1 की होती है, आरटीजीएस में 2 लाख, इसमें भी 1 की। तो इसमें मैक्सिमम ट्रांसफ़र की कोई लिमिट नहीं है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, इसमें 2 लाख तक की होती है, ठीक है। सेटलमेंट टाइम ऑर्ली बैचेस, मतलब मैंने बोला था ना, बैच बना के वो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आधे घंटे में, आधे घंटे के बाद अगला बैच, मतलब कि जैसे 50 बंदे हैं, 50 बंदे का एक ग्रुप बना देंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, फिर अगले 50 बंदों का ग्रुप बना के प्रोसेस करते थे। लेकिन इसमें हर सिंगल पर्सन की जो ट्रांजेक्शन है वो हम प्रोसेस करते हैं। इसमें भी इंस्टेंट होती है सिंगल पर्सन की, ठीक है। ये 365 डेज़ आजकल ये बैंकिंग आवर्स में होती है आरटीजीएस। ये 365 डेज़, 24 आवर्स एंड 7 डेज़, ठीक है। ट्रांसफ़र चार्जेस वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। What is the difference between UPI and IMPS? UPI is the while IMPS prefer इंटरबैंक, ठीक है। यूपीआई है कि जो आरबीआई के द्वारा इनिशिएट किया कि डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, और मीन्स की नोट्स का हम कम यूज़ करें, तो इसको आरबीआई बैक करता है। और आईएमपीएस तो उसी की फॉर्म है, लेकिन इसमें मतलब कि बड़े फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं बैंक टू बैंक, ठीक है। यूपीआई में 2 लाख से कम और आईएमपीएस से 2 लाख से ऊपर का भी फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। सेम सेम ही है वैसे। No, UPI and NEFT are totally different methods of online payment in the terms of system. UPI immediately transfer for free, however there is a limit of per transfer. यूपीआई में जो पेमेंट्स होती है फ्री होती है, लेकिन 1 लाख तक का ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ बैंक 2 लाख का भी देते हैं, लेकिन कुछ बैंक 1 लाख ही दिन में ट्रांसफ़र करने देते हैं। और नेफ्ट और आरटीजीएस में तो कोई वो है ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, जितना मर्जी चाहे जितने मर्जी फ़ंड्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। What is the difference between IMPS and NEFT and RTGS? RTGS 2 लाख से ऊपर वाली RTGS, ठीक है। लोअर अमाउंट की जो है नेफ्ट होती है, और IMPS बेस्ट सूटेड फॉर इंस्टेंट पेमेंट, ओके। इस गूगल पे और नेफ्ट, गूगल पे क्या है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। 2 लाख तक की, कुछ बैंक 1 लाख अलाउ करते हैं, कुछ बैंक 2 लाख करते हैं, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। इसमें यूपीआई आईडी चाहिए होती है। यूपीआई आईडी एक वर्चुअल बैंक अकाउंट होता है, या आपका मोबाइल नंबर भी दो तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। आजकल क्यूआर कोड भी आ रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन करो और पे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यही इसके बारे में था। थैंक यू।